दोस्तों, स्वागत है इस नए विश्लेषण में जहां हम आईपीएल 2026 के सबसे धमाकेदार और हाई वोल्टेज मैच 62 की पूरी कहानी डिकोड करेंगे। एकदम रियल लाइफ स्टेडियम जैसा माहौल था यार। अरुण जेटली स्टेडियम की चमकती रोशनी, एक तरफ ब्लू और रेड आक्रामक यूनिफॉर्म्स में दिल्ली कैपिटल्स और सामने पिंक जर्सीज में राजस्थान रॉयल्स। जीत की वो खुशी और हार का वो डर मैदान में एकदम साफ महसूस हो रहा था। चलिए देखते हैं आखिर इस थ्रिलर में हुआ क्या। शुरुआत करते हैं दिल्ली कैपिटल्स के कैप्टन अक्षर पटेल की इन बातों से। उन्होंने क्या खूब कहा है कि अपने होम ग्राउंड पर जीतना एक अलग ही एहसास देता है। सोचकर देखिए, एक डू और डाई मैच, स्टेडियम खचाखच भरा हुआ, फैंस का शोर और वो एक पॉजिटिव एनर्जी। ये कोट उस ऑथेंटिक स्टेडियम थ्रिल और डेस्परेशन को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कैप्चर करता है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले हिस्से की तरफ, हाई स्टेक्स इन दिल्ली। सिचुएशन ऐसी थी कि सांसें अटकी हुई थीं। दिल्ली कैपिटल्स 12 मैचेस में सिर्फ 10 पॉइंट्स। उनके लिए ये लिटरली विन और गो होम का मामला था। एक हार और प्लेऑफ का सपना हमेशा के लिए चकनाचूर। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स 11 मैचेस में 12 पॉइंट्स लेकर टॉप 4 में अपनी जगह पक्की करने के इरादे से उतरी थीं। ये मुकाबला नहीं दोस्तों, एक सर्वाइवल की जंग थी। अब आते हैं इस मैच के सबसे आक्रामक हिस्से पर, द रॉयल रैम्पेज। मैच शुरू होते ही पिंक जर्सीज वाली रॉयल्स टीम पूरे अटैक मोड में थी। पहले ही ओवर में यशस्वी जायसवाल ने मिचेल स्टार्क को लगातार 3 चौके जड़ दिए। फिर तीसरे ओवर में आई टीनेज सेंसेशन वैभव सूर्यवंशी की बारी, जिन्होंने स्टार्क को ही चौका और छक्का लगाकर मैदान में आग लगा दी। सिर्फ 6 ओवर्स और स्कोर सीधा 85 फॉर 1। एकदम एक्सप्लोसिव पावर प्ले। अब इस नंबर पर थोड़ा गौर कीजिए, 236.55, 236.55। ये कोई आम फिगर नहीं है, ये है युवा वैभव सूर्यवंशी का इस पूरे सीजन का माइंड बॉगलिंग स्ट्राइक रेट। इस मैच में भी उन्होंने अपना यही रूप दिखाया और सिर्फ 21 गेंदों में 46 रन ठोक डाले। इतनी छोटी उम्र में ऐसी निडार बैटिंग, क्या बात है यार। और सूर्यवंशी के आउट होने पर भी आरआर का ये तूफान थमा नहीं। कैप्टन रियान पराग ने सिर्फ 26 बॉल्स में 51 रन्स की धुआंधार पारी खेली, जिसमें 4 लंबे छक्के थे। ध्रुव जुरेल ने भी 40 बॉल्स पर 53 रन्स बनाए। सोचने वाली बात यह है कि राजस्थान ने सिर्फ 50 गेंदों में अपना 100 पूरा कर लिया था। तब तो यही लग रहा था कि भाई आज तो 220 या उससे ज्यादा का स्कोर पक्का बनने वाला है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। चलिए देखते हैं अगला सेक्शन, स्टार्क टर्न्स द टाइड। भाई साहब, 15वां ओवर इस मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। मिचेल स्टार्क बॉलिंग करने आए। पहली गेंद पर 1 रन, फिर दूसरी बॉल पर सेट बैट्समैन रियान पराग आउट। तीसरी गेंद डोनोवन फेरेरा भी 0 पर पवेलियन वापस। चौथी पर चलिए 4 रन आए, पर पांचवी पर फिर से रवि सिंह का विकेट। स्टार्क में एक ही ओवर में 3 विकेट्स निकालकर पूरी की पूरी राजस्थान की बैटिंग लाइनअप की कमर तोड़ दी और अपना स्पेल 40 रन देकर 4 विकेट्स पर खत्म किया। ब्रिलियंट कमबैक। इस अचानक आए बदलाव को खुद कैप्टन रियान पराग ने काफी अच्छे से समझाया है। उन्होंने बताया कि 14 ओवर्स तक टीम एकदम सॉलिड पोजीशन में थी, पर उनके आउट होते ही आने वाले बैटर्स उस शानदार शुरुआत को कैपिटलाइज ही नहीं कर पाए। जो टीम 220 के पार जाती दिख रही थी, वो महज 193 फॉर 8 पर ही रुक गई। और अब यहां से शुरू होता है नया दौर, ए जॉयस कैपिटल चेज। दिल्ली की बैटिंग शुरू ही हुई थी कि कुछ ऐसा हुआ जिसका खामियाजा राजस्थान को पूरी उम्र याद रहेगा। पहला ही ओवर था, बॉलर थे जोफ्रा आर्चर और केएल राहुल 0 पर थे और उनका कैच छूट गया। सोचो यार, इतने हाई प्रेशर मस्ट विन गेम में ऐसे धुआंधार बैट्समैन को 0 पर जीवनदान मिलना, ये एक ऐसी भूल थी जिसने मैच की कहानी ही बदल दी। तो सबसे अहम बात क्या रही इस चेज में? वो थी केएल राहुल और अभिषेक पोरेल के बीच की 105 रन्स की बेहद सॉलिड ओपनिंग पार्टनरशिप। राहुल ने सूझबूझ से 42 बॉल पर 66 बनाए और पोरेल ने सीधा अटैक करते हुए सिर्फ 31 बॉल्स में ही 51 रन्स ठोक दिए। इस एक स्टैंड ने दिल्ली के कैंप और स्टेडियम में बैठे फैंस की सारी टेंशन ही दूर कर दी। और इस बेहतरीन पारी के दौरान केएल राहुल ने कुछ बड़े माइलस्टोन्स भी अपने नाम कर लिए। ये उनके आईपीएल करियर का 50वां 50+ स्कोर था। साथ ही उन्होंने 8वीं बार एक आईपीएल सीजन में 500 से ज्यादा रन्स बनाने का बड़ा रिकॉर्ड बनाया और डेविड वार्नर जैसे लेजेंड को इस मामले में पीछे छोड़ दिया। ये बस उनकी कमाल की कंसिस्टेंसी को दिखाता है। और अब वो पल जिसका सबको इंतजार था, आखिरी ओवर, आशुतोष शर्मा स्ट्राइक पर, एडम मिलने की गेंद और एक लंबा शानदार छक्का।
दोस्तों, स्टेडियम का माहौल देखने लायक था। ब्लू जर्सीज में खिलाड़ी ग्राउंड की तरफ भागे, फैंस खुशी से झूम उठे, पूरे मैदान में जीत का जश्न और एक अलग ही एनर्जी भर गई। 5 विकेट की ये विक्ट्री वाकई में किसी उत्सव से कम नहीं थी। तो चलिए अब गणित पर नजर डालते हैं अपने आखिरी हिस्से में, द प्लेऑफ पजल। इस हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद की करंट स्टैंडिंग्स देखते हैं। दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स अब दोनों ही 12-12 पॉइंट्स पर एक बराबर खड़े हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि राजस्थान के अभी 2 मैचेस बाकी हैं, जबकि दिल्ली 13 मैचेस खेल चुकी है और उनके पास सिर्फ 1 गेम बचा है। इस नतीजे ने पॉइंट्स टेबल का पूरा इक्वेशन ही वाइड ओपन कर दिया है। प्लेऑफ के आगे की कहानी कुछ ऐसी है। राजस्थान को अगर बिना किसी टेंशन के सेफली आगे जाना है तो उन्हें अपने बाकी दोनों मैचेस जीतने होंगे ताकि वो 16 पॉइंट्स तक पहुंच सकें। दिल्ली के लिए मामला थोड़ा टाइट है। उन्हें अपना आखिरी मैच केकेआर के खिलाफ हर हाल में जीतना होगा और उसके बाद दूसरी टीम्स के नेट रन रेट का इंतजार करना पड़ेगा। और हाँ, भूलिए मत कि चेन्नई, हैदराबाद और कुछ दूसरी टीम्स भी इस रेस में अभी भी पूरी तरह जिंदा हैं। तो अब जब नेट रन रेट की आपाधापी और आखिरी डू और डाई मैचेस बिल्कुल हमारी आंखों के सामने हैं, आपसे ये सवाल जरूर पूछेंगे कि इस अल्टीमेट प्लेऑफ पजल में आखिर बाजी कौन मारेगा, कौन इस टूर्नामेंट के दबाव को झेल पाएगा और किसका सफर यहीं खत्म होगा। आईपीएल का ये महासंग्राम सच में एक थ्रिलर बन चुका है और इसका फाइनल नतीजा देखना बहुत ही दिलचस्प होगा।